वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, ऐसा सेगमेंट है जिसमें माशरे में, और बात सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करते हैं, पूरे माशरे की बात कर रही हूँ, बल्कि बात अब मारपीट की तरफ चली जाती है, कत्लो गारत की तरफ चली जाती है। ज़रा सी कोई बात कर देता है, अगला बंदा उसकी बात को बर्दाश्त ही नहीं करता। और असल में हम जा कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है लोगों पर, लोगों की जहनी कैफियत पर, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होते हैं, ये तमाम तर बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। बिल्कुल और ऐसी रिसेंट है। कुछ वाकयात भी हुए बिल्कुल ऐसे रिसेंटली आपने लाहौर में देखा होगा कस्टम हुकाम के साथ पैसेंजर्स की लड़ाई। फिर आज सुबह हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि किस तरह से पीआईए के फ्लाइट में जाते हुए एक मुसाफिर सिगरेट ना पिया, हालांकि फ्लाइट में आप सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन उसको सिगरेट पीने से जब मना किया गया तो उसने वहां पे चढ़ाई कर दी। फिर रोड्स के हालात आपके सामने हैं, कुछ वीडियोज भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में फैल रही है। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट वजिया जफर मौजूद हैं। वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या वजह है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है? क्या सिर्फ ये अदम बर्दाश्त है या इससे अलावा भी कोई और मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोस्टली जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और हम जो वर्क कर रहे होते हैं उसमें वो चीज़ें देखी गई हैं कि जिन लोगों के घर में इश्यूज़ बहुत चल रहे होते हैं, जिन लोगों की लाइफ़ में कंट्रोल नहीं हो रहा होता अपनी लाइफ़ में, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ऐड करूँगी, जो हमारे यहाँ पे ईक्यू लेवल लोगों के बहुत लो हो चुके हैं। व्हाई? बिकॉज़ हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है, ब्लेमिंग करना, दूसरों के ऊपर चढ़ाई कर देना। और ये जो आपने ट्रैफ़िक की बात की ना, इनमें क्या होता है, ब्लेमिंग आ रही होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रूल्स हैं, लॉज हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए हम एप्लीकेबल है, हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे, या जिनकी ज़ात के अंदर पर्सनैलिटी में बहुत सारे इंतशार होते हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके अंदर ठहराव नहीं होता। जिस इंसान के अंदर ठहराव नहीं होता, तो आप देखिए, लॉ क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, जिसमें ठहराव चाहिए होता है। ठीक है, आपने ये चीज नहीं करनी, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको एक ठहराव चाहिए। तो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा अफरा तफरी का शिकार हुए हुए हैं, मोबाइल्स को ले लें, कमाने को ले लें, फाइनेंसिस को लेके, और ओवरऑल भी लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, एक्स्ट्रा चीजों को, राइट। सो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो जिंदगी है उसमें जब कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, तो हमें हर वो चीज जो डिसिप्लिन की तरफ लेके जाती है वो हमें इरिटेट करती है। और यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि इसी तरह के मौकों पे ही इंसान की शख्सियत का पता चलता है। स्पेशली ट्रैफिक में आप नोट करें, अक्सर लोगों की पर्सनैलिटी खुल के सामने आती है। और यहाँ पे ना स्पेशली मैं नोट करूंगी, जो एशियन, स्पेशली हम इस तरह के कंट्रीज है, हमारे कंट्रीज है, यहाँ पे लॉ को इतना फॉलो नहीं किया जाता। इस वजह से लोगों की, जैसे बाहर की कंट्रीज में जब लॉ को फॉलो करवाया जाता है जबरदस्ती, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है। जहाँ पे लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराया जाता, वहां पे कंट्रोल, इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल भी लूज करने लगता है। वहां से फिर आता है ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, और अपने आप को विक्टिम विक्टिम रोल प्ले करना अपना। बिल्कुल वजिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से ये रोल प्ले किया जाता है, विक्टिमाइज और जो भी हालात होते हैं। मुझे ये बताएं कि आप चूंकि साइकेट्रिस्ट हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के वाकयात, पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, लोगों के माइंड पर किस तरह से ये इफेक्ट करता है जो इस तरह से इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं? जी, आपको आवाज आ रही है? जिनके साथ yes, जी जी, मुझे आ रही है। जी जी, आप प्लीज। ये कह रहे हैं कि जिनके साथ ही किया जाता है, जिनके ऊपर ये होता है, जी जी, राइट। जिनके अब साथ होता है उसमें क्या होता है उनकी कि जिनके माइंड। साथ जी ये किया जाता है, उन वो डिसअपॉइंट होते हैं। वो क्योंकि एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जब ब्लेमिंग आती है, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम कर दो देते हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे पे तनकीद करते हैं या उनको वायलेंस का शिकार कर देते हैं, उन पे वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंट, ऐसे लोग जो जिनके जिनके साथ एक्चुअली गलत होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग जॉब छोड़ देते हैं, जैसे हमने बात की कि एयर होस्टेस हैं। मेरे हाँ। पास ऐसे भी क्लाइंट आई हैं जो एयर होस्टेस ने जॉब छोड़ दी है, कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में गई हैं कि हमें कस्टमर ने इतना बुरा ट्रीट किया है, और हम जनरली अपनी जॉब पे थे और रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में चली जाती है, उनकी अपनी भी फैमिली होती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनके अपने भी अगर बच्चे हैं तो वो चीज भी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप एक मोमेंट के अंदर कितनी एक इंसान की पूरी लाइफ को खराब कर सकते हैं और कर एग्जैक्टली। देते हैं।
अच्छा वजिया, मुझे ये बताइएगा कि अवामिल क्या क्या हैं इस अदम बर्दाश्त के, और स्पेशली अगर ख़वातीन की बात करें, ख़वातीन के हवाले से अगर सिर्फ एयर होस्टेस की बात कर लें, हमारी फील्ड में बात कर लें, ख़वातीन के लिए जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो क्या अवामिल हैं जो हमारे माशरे को इस डगर पे लेके जा रहे हैं कि हम दुरुस्ती की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हम शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या फैक्टर, क्या अवामिल है। फीमेल, स्पेशली फीमेल को वीक कंसीडर किया जाता है, राइट। वो जितना भी मर्जी ऊंचा बोल ले, ठीक है, उसको ये चीज कंसीडर किया जाता है कि उसको दबा लेंगे या इसके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं। और आपने एग्जैक्टली। नोट किया होगा, हमने एयर होस्टेस से जनरली भी बात करें, वो जब अपने लिए आवाज भी उठाती है ना, तो और ज्यादा अग्रेसिव वो पर्सन होके आगे होके मिलते हैं। सो मैंने ही नोट किया है कि फीमेल को समझा जाता है वीक है। अगर इससे थोड़ा सा भी अपने लिए स्टैंड भी किया, तो हम डबल उसके ऊपर प्रेशर डाल के तो उसकी मेंटल हेल्थ को या इसकी वॉइस को हम दबा सकते हैं। अब फीमेल्स के लिए आपने दो चीजें यहाँ हाईलाइट की कि एक तो जनरली फीमेल्स के लिए हमारा एनवायरनमेंट वाकई टफ है। मेरे पास कई दफा केसेस आते हैं डॉक्टर्स के कि जिनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उनको गलत ट्रीटमेंट्स के ऊपर, या कोई मीडिया का केस है उसके ऊपर गलत चीजों में डाला जाता है कि आप ये रिपोर्ट्स दें। इवन कि हमारी फील्ड के अंदर हम पे प्रेशर्स भी आते हैं कि आप ये रिपोर्ट दें, हमें स्कूल में भेजना है बच्चे को, इस तरह की रिपोर्ट दें। तो इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं, वो एक तो हमें जो लॉयलिटी होती है ना, सिंसेरिटी होती है हमारी फील्ड को लेके, उस पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। वो जो इतनी मोटिवेशन से इतना पढ़ के डॉक्टर बनी होती हैं, या एयर होस्टर्स बनी होती हैं, या साइकोलॉजिस्ट, या किसी भी फील्ड में एंकर हैं, तो उनको क्या होता है कि उनकी मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। और मोटिवेशन अगेन मैं डाउन ऐड होती है, करूंगी। और इस डाउन होने के बाद किस तरह से उनका माइंड इफेक्ट होता है और किस तरह से हम इन्हीं इश्यूज को इन फ्यूचर प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तमाम तर सवालात आपसे जानेंगे वजिया, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा। स्टे विद अस।